गाइस अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो गेट 2017 में पूछा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने में लिखा हुआ देखिए इंटीग्रेशन, ये सी डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर आर इज द रीजन शो इन द फिगर एंड सी इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ द वैल्यू ऑफ आई इक्वल। और ये टू डेसिमल पे प्लेस पे जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन कह रहा है आपको जो है आई का वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको सी क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू दे दिया है 6 × 10⁻⁴। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये एरिया है, बताइए आपकी ये एरिया है, ये जो दिए हुआ एरिया है, एरिया नहीं है तो क्या है देखिए। पहले ये बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, आपको क्या बताए थे एरिया का फॉर्मूला। एरिया का जो फॉर्मूला आपको बताए थे वो क्या था बताइए। डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, या इस तरह से बताए थे आपको डबल इंटीग्रेशन 1 dy dx, इस तरह से। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो अब इसी में हम लोग देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वो क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरह से, और ये 1 dx dy dz। तो ये आप क्या हो गया, ये आपका जो है वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला है। अगर हम इसी में अगर हम dz को पहले इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है, अगर इसी में जो है हम लोग अगर dz को पहले अगर इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, ये डबल इंटीग्रेशन और ये z और ये क्या हो जाएगा dx dy बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, z को पहले इंटीग्रेशन कर लिए तो ये यहाँ क्या बचेगा dx dy डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन तो z से हो गया, तो पहले सबसे पहले हम इंटीग्रेशन किए हैं इसको z से, तो z यहाँ पे आ गया, dz का जो है इंटीग्रेशन z हो गया, और ये क्या बचा dx dy। ठीक है, अब ये बताइए z को हम आपको क्या बताए थे, बताइए z के लिए आपको क्या बताए थे हम। तो z के लिए आपको बताए थे कि डबल इंटीग्रेशन, ये क्या होता है फंक्शन हो जाता है, z जो हो जाता है फंक्शन होता है x एंड y का। ठीक है, ये आपको बताए थे। ठीक है, तो ये क्या है dx dy, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो आप इसको भी क्या बोल सकते हैं आप, इन जनरल ये जो है आपका ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। डबल इंटीग्रल के साथ जो है कोई फंक्शन आ जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला दे देगा। इन जनरल जो है ये भी क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ट्रिपल इंटीग्रेशन ये 1 dx dy dz हो यहाँ पे, तो ये भी क्या है आपका, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, और ये भी एरिया का क्या है आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और इन जनरल अगर डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे हो और उसके बाद कोई फंक्शन यहाँ पे हो dx dy हो, तो ये क्या हो जाएगा इन जनरल, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपल इंटीग्रल में एक हो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर इसी में देखिए, अगर इसी तरह से आपको यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे समझ लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरह से हो और ये W हो जाए, तो dx dy dz हो, तो ये क्या होगा बताइए, ये वॉल्यूम है, नहीं ये वॉल्यूम नहीं है, नहीं ये वॉल्यूम है, ना एरिया है, कुछ नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, इस तरह का हो फंक्शन को यहाँ पे W हो जाए और ये dx dy dz हो,
तो ये ना वॉल्यूम है ना एरिया है, ये कुछ और है, ठीक है। अब इसी में देखिए, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरह से हो, अगर यहाँ पे रो डेंसिटी हो यहाँ पे, या डी एक्स डी वाई डी जेड इस तरह से हो, अगर डेंसिटी अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर डेंसिटी अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको मास दे देगा, ठीक है। ये आपको क्या देगा, मास दे देगा। तो गाइस ये सिर्फ जो है ना समझने के लिए था, ये आपका क्या है, वॉल्यूम नहीं है। तो ये सब सिर्फ जो है हम आपको समझाने के लिए बता दिए इतना, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब बताइए, इसका जो है इंटीग्रेट करेंगे, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, अगर यहाँ से आपको x एंड y का अगर लिमिट मिल जाए, लिख लेते हैं, तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। वो भी क्या है, इस डायग्राम से लिमिट मिल जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये सेटेड रीजन है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें एक स्ट्रिप को पुट करते थे, डालते थे। अब वो स्ट्रिप आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल डालिए या वर्टिकल डालिए। तो गाइस हम आपको बताए थे कि हम जो है हमेशा वर्टिकल को लेके चलते हैं, इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप से अगर हम लिमिट को निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। वो सॉल्व करने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से निकाल रहे हैं तो वो टफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्टिकल से आप निकाल रहे हैं तो आसान हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से अगर निकाल रहे हैं तो सॉल्व करने में जो है टफ हो जाएगा। तो अक्सर हमारा हैबिट होता है, वो क्या होता है, वर्टिकल से सॉल्व करते हैं। ये स्ट्रिप डाल दिए, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। और ये क्या है आपका 1 से 5 है, और ये क्या होगा y = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, बताइए x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, ये बताइए। अब x जो आपका वो कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है, x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो गाइस x जो है आपका वो 1 से लेकर, और ये कहाँ तक कर रहा है, 5 तक कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कर रहा है। और y बताइए, तो y 0 से लेकर, अगर आप यहाँ पर का y का वैल्यू आपको पता हो जाए तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे इस y को लाने के लिए, तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। और दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताइए, ये क्या है, ये 5, ठीक है, x 5 हो गया, और यहाँ पे क्या है 10 हो गया। 5 के सामने क्या दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख लिए। इसी तरह से ये 1 और ये क्या है 2, ये 1 हो गया x और ये 2 इस तरह से हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y मेरा क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर भी डबल हो गया और यहाँ पर भी डबल, 5 है तो 10 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 2 हो गया। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, 2x लिख लेंगे। इससे मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है y को हम लोग 2x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 पे जो है y 10 हो गया और 1 पे क्या हो जाएगा 2 हो रहा है। तो इससे हमको पता चल गया कि y जो है 2x होगा। अब इसी में पुट करके देख लीजिए ना, अगर इसी में अगर x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए अगर इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 2 आ गया, अगर x का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 10 आ जाएगा। तो ये दिमाग लगा के यहाँ पे जो है इसको लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसी में देखिएगा इस, अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताइए। y आपका वेरीज कर रहा है 0 टू, कहाँ से 0 से लेके लेस देन कहाँ तक कर रहा है बताइए 2x तक कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, अब इस लिमिट को क्या करेंगे इंटीग्रेशन में डालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है। अब ये बताइए यहाँ पे आपका क्या है, इस तरह से देखिए c, ये c हो गया और ये डबल इंटीग्रेशन, और ये देखिए x कहाँ है, x = आपका 1 दिया हुआ है और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है,
x1 से लेके 5 तक, तो यहाँ पे आप 5 लिख लिया। y क्या है आपका 0 से 2x तक, 0 से 2x तक वेरी कर रहा है, ये समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है x और ये वाई स्क्वायर। एक सेकंड यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है आपका कौन सा ये रूल लग गया, ये वर्टिकल स्ट्रिप लगा, मतलब ये क्या लग गया रूल 2 लग गया। तो इसमें क्या है वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है x कांस्टेंट होता है, y आपका क्या है वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना y यहाँ पे आएगा, पहले ये y आएगा उसके बाद क्या आएगा x आएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है x पहले दिया हुआ है, dx पहले दिया है और dy बाद में दिया है, तो हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। क्यों, अगर हॉरिजेंटल से लेता तो ये सेम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं वर्टिकल से ले रहा हूँ इसलिए इसको जो है मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे dx था तो हम पहले ले लिए, क्यों लिए पहले, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं इसलिए dy जो आपका पहले आएगा, dy पहले इंटीग्रेट होगा सबसे पहले। अगर वर्टिकल निकाल रहे हैं तो y को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद जो है कांस्टेंट को करते हैं, ठीक है x को करते हैं, क्योंकि y जो वेरी कर रहा है जो वेरिएबल होता है उसको हम पहले करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग dy लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे dx। अब क्या कीजिए, अब इसको जो है आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, सबसे पहले आप y को कीजिएगा उसके बाद आप x को कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, ये c, अब ये आपका हो जाएगा देखिए x इक्वल टू 1 से 5, क्या हो जाएगा 1 से 5 हो जाएगा। और इसमें देखिए तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, y इक्वल टू 0 टू 2x और ये वाई स्क्वायर और ये dy, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x और dx, इसको लिख दिए यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो क्या आएगा देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 से 5 और y का करेंगे तो क्या आएगा बताइए q/3 और ये क्या है 0 से 2x, ये क्या है आपका 0 से 2x, ठीक है x इक्वल टू 1 to 5 और ये इसको डालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ये 8x³ अपॉन क्या आ जाएगा 3, इस तरह से आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x भी तो है, x dx हो जाएगा, ये क्या होगा x dx। इस तरह से अपर लिमिट को पुट किए हैं तो ये क्या होगा x 2x³ है यानी 2x है, तो अगर इसमें यहाँ पे डालेंगे तो 2x पावर क्या होगा होल क्यूब। तो ये 2 जो है 2 का क्यू क्या होता है 8 और x³/3 तो है ही है, ये x था ये x यहाँ पे आ गया और dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इसको अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर से आपको क्या हो जाएगा 8/3 बाहर हो जाएगा, ठीक है कांस्टेंट है आप इसको बाहर कर सकते हैं, ये 8/3 बाहर हो जाएगा आपका, बाहर कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ देखिए ये 1 ये 5 और ये x⁴ dx हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है ये dx आप इसको कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे c भी है आपका, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा c इंटू 8⁴ और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए इंटू x⁵ आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और आप जो है और यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 5। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए, तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा सॉल्व करने के बाद ये डायरेक्ट 0.99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी पे देखते हैं नेक्स्ट, तब तक आप इसको जो है पॉज करके लिख लीजिए, अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको, ठीक।
गाइस अब हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन ये चेंज ऑफ ऑर्डर का नहीं है, इस क्वेश्चन में लगेगा चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, चेंज ऑफ ऑर्डर लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे लगेगा, इसका यूज कैसे होगा, देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिसाइड करेंगे कि ये कैसा है, लिमिट बताइए। ये dy है तो अंदर में क्या हो जाएगा आपका ये y, तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया और ये x इक्वल टू 0। x बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो x का लिमिट क्या है, 0 से π/2 और y का लिमिट क्या है, x से π/2। ये समझ में आ गया आपको। तो अगर y वेरिएबल हो और x कांस्टेंट हो तो ये कैसा स्ट्रिप दे देगा ये। तो गाइस ये आपको वर्टिकल स्ट्रिप का ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या है, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखिए इसको क्या आ रहा है। तो इंटीग्रेशन अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 0x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा π/2 और ये इस तरह से ले लीजिए। पहले आप dy को जो है इंटीग्रेट कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू x से ये क्या हो जाएगा π/2, इस तरह से हो जाएगा। और ये cos y अपॉन y और ये क्या हो जाएगा dy, ठीक है। इस तरह से सॉरी dy और ये क्या हो जाएगा dx। ये समझ में आ गया। अब गाइस इसको सॉल्व कीजिए। तो आप जो है इसको अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, टफ हो रहा है, ये नेक्स्ट लेवल का है, ये हम लोग के जो है सिलेबस से बाहर है। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये बहुत टफ हो रहा है। तो इसी को इजी करने के लिए, इसी टफ को इजी करने के लिए आया है चेंज ऑफ ऑर्डर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर लगाएंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट इजी टू इंटीग्रेट, क्या है इंटीग्रेट। आप इसको क्या करना है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये इजी नहीं है, टफ है, कर सकते हैं लेकिन ये नेक्स्ट लेवल का है। अभी आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्टिकल स्ट्रिप का जो कॉन्सेप्ट था, तो गाइस क्या है इसमें वर्टिकल स्ट्रिप का जो है इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था। अब हम इसको, इस परेशानी को आसानी करने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप से तो देख लिए क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप का है कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करके देखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करेंगे। तो उसको हम लिख लेते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ROI इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अब बताइए x इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 0, x इक्वल टू 0 से π/2, क्या है x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे x से y इक्वल टू π/2। ये है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पे एक इस तरह से रीजन को क्या करना है, डिसाइड करना है आपको, ठीक है। देखिए इस तरह का है, समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका, इस तरह से देखिए, इसका लाइन एक गया स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू एक्स है, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स का।
और ये क्या है आपका π/2 होगा। y इक्वल टू यहाँ पर क्या है y इक्वल टू π/2, ये समझ में आ गया। और ये x इक्वल टू π/2 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू π/2 यहाँ पे लिख दिए। और ये क्या है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिसाइड करना है, इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो ये चल रहे थे लेके वर्टिकल स्ट्रिप को, उससे ही अब इसमें समझते हैं कि पहले इससे समझ लेते हैं कि ये दोनों रीजन में से कौन होगा, डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें डाल देंगे। तो पहले हम लोग जो वर्टिकल स्ट्रिप से ही चेक कर लेते हैं। तो इस रीजन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से डाल देंगे और एक यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। दो रीजन है ना यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप डाल दिए इस तरह। अगर इस तरह वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे तो देखिए क्या होगा। तो ये आपका क्या है बताइए, ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है y इक्वल टू 0। ठीक है, और ये y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका ये π/2, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है आपका π/2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ से y इक्वल टू क्या है ये π/2। तो दोनों में से कौन सा रीजन है, अब बताइए उसको, ऊपर वाला नहीं है या नीचे वाला, कौन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिमिट से चेक कर लेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक जो वेरी कर रहा है उससे हम चेक कर लेंगे। इससे और इससे देखेंगे, जो मिल जाएगा उसको हम ले लेंगे, उस रीजन को हम लोग ले लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि ये इसका है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। तो ये क्या है देखिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स नहीं मिल रहा है, और यहाँ क्या है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स तक जा रहा है। तो ये वाला लिमिट तो है नहीं इसमें, लेकिन इसमें देखिए y इक्वल टू क्या है x, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू π/2। तो y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू π/2 वेरी कर रहा है। तो मतलब है कि ये वाला रीजन आपका नहीं होगा और ये जो है होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल से हम इसको डिसाइड कर लिए, इस रीजन को हम लोग डिसाइड कर लिए कि यही होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब वर्टिकल इसमें डाल दे, इसमें जो है सॉरी हॉरिजॉन्टल डालेंगे। इसमें क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे, क्योंकि वर्टिकल से तो नहीं आया था, नॉट इजी आया था। लेकिन हम इसलिए इसको डाले हैं वर्टिकल को, क्योंकि मुझे डिसाइड करना था कि ये दोनों रीजन में से कौन होगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा, और जो रीजन होगा उसमें आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को डालना है। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को डालेंगे इस तरह से। अब सेम है देखिए, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, और आपका ये क्या है y एक्सेस और ये क्या है x एक्सेस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह, और ये इस तरह जाएगा। ठीक है, आपका कौन होगा रीजन, ये वाला होगा। इसमें ऊपर वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह डाल देंगे। ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। और ये क्या होगा लेफ्ट में, यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 0, कहाँ तक वेरी कर रहा है। और यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स, तो x हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो x आएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ क्या है y π/2। ठीक है, ये चीज़ समझ गया। और y इक्वल टू यहाँ पे 0, ये समझ में आ गया आपको कि इसमें हम क्या किए हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को डाले हैं। अब देखिए इससे क्या लिमिट आ रहा है, अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो लेफ्ट में x इक्वल टू 0 से वेरी कर रहा है, कहाँ पे x इक्वल टू y पे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, इसमें रख के देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आ रहा है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिख रहा है देखिए i इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है डबल इंटीग्रेशन। अब देखिए लिमिट क्या होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो हम इसको पहले ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है x वेरी करेगा।
एक्स वेरी कर रहा है ना, और वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता था कि एक्स वेरी करता था और वाई क्या रहता था आपका, कांस्टेंट रखता था। तो यहाँ पे क्या है, एक्स होगा। ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स आपका जो है एक्स इक्वल टू जीरो से, और बताइए एक्स इक्वल टू जीरो से कहाँ है, एक्स इक्वल टू वाई तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले हम ये समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। पहले जो हम लोग देखिए आई इक्वल टू पुराना वाला ही ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो है इससे क्या निकला आपको, x इक्वल टू जीरो से ये क्या है पाई बाई टू। ठीक है, और ये क्या है आपका y इक्वल टू एक्स से, और ये क्या है पाई बाई टू। ये समझ में आ गया। और ये कॉस y एंड y ये क्या है डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, इससे आपको क्या है, इसमें क्या करना है, ऑर्डर लगाना है, चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है। इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है। अगर इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगा रहे देखिए तो क्या आएगा, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है आपको, ऑर्डर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें अगर चेंज ऑफ ऑर्डर लगा रहे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, एक्स यहाँ पे होगा, एक्स हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं आप। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं। यहाँ पे चेंज लगा दिए ना, चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिए ना, वर्टिकल स्ट्रिप को चेंज कर दिए किसमें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखिए क्या होगा, एक्स जीरो से एक्स इक्वल टू वाई पे जा रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये जीरो से क्या है वाई हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई जीरो से क्या हो जाएगा, पाई बाई टू रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, ये सेम फंक्शन यहाँ पे रहेगा कॉस वाई अपॉन वाई। अब ये भी चेंज हो जाएगा, देखिए ये पहले डी वाई था, अब वर्टिकल था तो डी वाई था, अब हॉरिजॉन्टल है तो डी एक्स इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, डी एक्स इस तरह से हो जाएगा और डी वाई। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा देखिए, तो ये जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और ये क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो से वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, पहले आपको क्या है वन डी एक्स, और ये क्या है कॉस वाई वन डी वाई, इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जीरो से पाई बाई टू इस तरह से हो जाएगा। और ये देखिए ये एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है जीरो, अपर लिमिट क्या है वाई, और ये क्या है कॉस वाई से वाई, और ये डी वाई। ठीक है, अब इसको पुट कीजिएगा अपर लिमिट अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो वाई आ रहा है, और लोअर लिमिट तो जीरो है, इसको ख़त्म कर दीजिए। अगर देखिए जीरो से पाई बाई टू तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वाई आ जाएगा, और ये आपका पहले से ये कॉस वाई अपॉन वाई, और ये क्या है डी वाई। तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या जीरो से पाई बाई टू, और ये क्या है कॉस वाई डी वाई। अब इसको अगर सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा आपका बताइए, कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन वाई। अब इसमें क्या है जीरो से पाई बाई टू रखिए। अब इससे रखने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं ये आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। इसी तरह से हम लोग जो है और क्वेश्चन करेंगे इस पर। ये चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन था, कैसे इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगा है। ठीक है, पहले वर्टिकल स्ट्रिप था उसको कन्वर्ट कर दिए किस में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, उसके बाद उससे वो निकल गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत यानी कि टफ हो जाता है ये। जब आप नेक्स्ट लेवल का है, जब सबसे ऊपर जाइएगा
तब जाके ये आगे अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छा से अगर, तो ये अब से निकल जाएगा। लेकिन इस टाइम जो है कॉन्सेप्ट यानी गेट के सिलेबस में ये नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तब तक आप इसको नोट करिए, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू गाइस। गाइस अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ई का पावर माइनस एक्स वाई साइन पी एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है गाइस, ये रूल फर्स्ट की तरह दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये रूल वन की तरह दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, और बताइए एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट दिख रहा है। तो गाइस ये तो कांस्टेंट है लिमिट, लेकिन ये क्या है, एक्सप्लिसिट नहीं है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये साइन पी एक्स है और ई का पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले इसमें देखिए डी वाई और डी एक्स है, तो y इक्वल टू जीरो और क्या है ये x इक्वल टू जीरो, इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या है, y को पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, x को कांस्टेंट करेंगे, y को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, x को कांस्टेंट करेंगे। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप की तरह है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। देखिए ये जीरो से इन्फिनिटी, x इक्वल टू जीरो से क्या है इन्फिनिटी। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है y इक्वल टू जीरो से ये इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई, ठीक है। और यहाँ ये साइन कांस्टेंट है, अभी साइन पी एक्स कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ये साथ में डी एक्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये जगह x इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपका e का पावर माइनस एक्स वाई, और ये माइनस एक्स इस तरह से आ जाएगा। और ये क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, और ये क्या है आपका साइन पी एक्स डी एक्स, ये क्या है साइन पी एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब जो है लिमिट पुट करके देखते हैं। तो गाइस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये आपको बताए थे, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी आपका जीरो होता है। ये कैसे होता है, देखिए इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी को आप इस तरह से लिख लीजिए, वन अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए ई का पावर माइनस इन्फिनिटी आपका क्या होता है जीरो, और ये जीरो पुट करेंगे तो क्या ई का पावर जो है माइनस ई का पावर जो है जीरो क्या होता है वन होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से तो आपको निकल जाएगा, यहाँ से आपको निकलेगा क्या, ई का पावर अगर इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए तो ये होगा जीरो, और ये जीरो पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ पे हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इसको इधर भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये एक्स इसका वैल्यू आ गया, वन अपॉन एक्स जो है यहाँ पर आ गया वैल्यू, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रख दीजिएगा तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, और ये वन अपॉन एक्स, और ये आपका क्या है साइन पी एक्स डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो आप बताइए आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, और ये साइन पी एक्स डी एक्स का पी एक्स अपॉन एक्स, ये डी एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे क्या होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्यों नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा ये आपका टफ हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इसी का जो है आसान करने के लिए हम क्या लगाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप वर्टिकल स्टेप से चल रहे हैं, वाई को पहले सॉल्व किए थे, एक्स को कांस्टेंट रखे थे, तो मतलब ये कि वर्टिकल स्टेप लिए हुए थे। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टेप से चलेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से देखिए ग्राफ, और ये रीजन क्या है आपका, ये रीजन आपका मान लिए ये रीजन आपका हो गया वर्टिकल स्ट्रिप से जो निकाले थे, इसी ये रीजन आपका वर्टिकल स्ट्रिप से जो निकाले थे, ये रीजन इस तरह से हो गया, वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे, इसी में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे इसमें और लगा के देखेंगे कि ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसी में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाते हैं। तो आई, फ्रेश पेज में देख लेते हैं इसको, ये क्या है, आई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या है, एक्स इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, और ये साइन पी एक्स, और पी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको, ई की पावर माइनस एक्स वाई साइन पी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गया, डी एक्स पहले आ गया यहाँ पे देखिए, ये एक्स को पहले निकालेंगे, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो गाइस इसमें क्या है देखिए, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, तो ई के पावर, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ई के पावर माइनस एक्स वाई साइन पी एक्स का जो है फॉर्मूला है, क्या होता है, फॉर्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है जो 12 में हम लोग पढ़े थे, देखिए इस तरह से कोई फार्मूला है, ये फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो ये क्या हो, इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला क्या है देखिए, ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, जितने भी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू वाई, और बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी। देखिए ए की जगह पे क्या ले लिए हैं, वाई, और बी की जगह पे आपका क्या है, ये पी। यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, पी है। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूला पे जो है इसको रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पे रखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई का पावर, क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस, यहाँ पे देखिए ई के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, और ये वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए आपका क्या है, वाई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस वाई और साइन पी एक्स माइनस पी कॉस पी एक्स। ठीक है, और ये लिमिट आपका हो जाएगा क्या, 0 से इन्फिनिटी, एक्स इक्वल टू क्या है, 0 से इन्फिनिटी, और ये आपका डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको जो है ना इस फॉर्मूला पे लिख दिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, ई का पावर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर हो गया। बी की जगह पे क्या है पी, तो पी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे माइनस ए साइन, ए क्या है वाई, तो ये साइन बी एक्स, तो बी की जगह पे क्या है पी, तो पी एक्स माइनस बी की जगह पे पी है, पी रख दिए। और कॉस, और ये बी एक्स, तो बी की जगह पे क्या है पी, तो यहाँ पे क्या हो गया पी एक्स। तो लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट ये इन्फिनिटी है, देखिए 0 से इन्फिनिटी, ठीक है डी वाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके देखिए क्या आ रहा है। आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और देखिए अगर इसमें अगर इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो इसका मतलब ये पूरे को जीरो कर देगा। e के पावर माइनस इन्फिनिटी अभी तो बताए हैं कि जीरो होता है ना, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा को जीरो कर देगा। तो ये तो अपर लिमिट आपका जीरो हो गया, ठीक है। और माइनस, अब इसको लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/y² प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जीरो रखिएगा तो 1 आ जाएगा, और नीचे y² प्लस पी स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस पी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बचेगा, ये माइनस पी इस तरह से। और ये डी वाई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ से आपका p जो है बाहर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये p यहाँ पे इस तरह से बाहर हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी। और ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अब इंटीग्रेशन कीजिएगा इसको, तो ये p और ये आपका हो जाएगा 1/p, और ये टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/p, ये p है टेन इनवर्स, और ये y/p, और ये हो जाएगा आपको 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए, तो टेन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, टेन इन्फिनिटी जो है टेन इनवर्स में अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इन्फिनिटी रखिएगा इस पर, तो ये p और ये माइनस इस तरह होगा टेन इनवर्स, और ये टेन इनवर्स क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो आपका इन्फिनिटी π/2 दे देगा ये, और ये आपको क्या दे देगा जीरो, तो ये होगा π/2 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए जो है थोड़ा सा इसको डिटेल में समझे हैं। अब डायरेक्ट इसको जो है याद कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट अगर इस तरह का आएगा 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स और अपॉन एक्स, अगर इस तरह का, और ये डी एक्स इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट π/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये p क्या है, p जो है डिपेंडेंट है, p डिपेंडेंट नहीं है, p की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 से इन्फिनिटी इस तरह से हो जाएगा, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स भी होगा, तो इसका भी वैल्यू आपको π/2 होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी में देखिए 0 से इन्फिनिटी साइन 3x अपॉन एक्स डी एक्स होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपको π/2 ही आएगा, सेम आंसर आएगा। जैसे ये आएगा अब π/2 पुट कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। तो गाइस अब इसको अच्छा से लिख लीजिए, देखिए अगर समझ में आ गया गाइस तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस।